अतुल शाही। आज मैं शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ प्रश्न पत्र से बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ। कुछ विश्वविद्यालयों में इस प्रश्न पत्र को शिक्षण एवं अधिगम के रूप में पढ़ाया जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की यह श्रृंखला बीएड, टेट, सीटेट तथा अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और साथ में उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। किसने कहा था? ऑप्शन ए बर्टन, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी मॉरिसन और ऑप्शन डी क्लार्क। आंसर है ऑप्शन बी स्मिथ। दूसरा प्रश्न है, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण संबंधित है। ऑप्शन ए छात्र व्यवहार से, बी शिक्षक व्यवहार से, ऑप्शन सी छात्र एवं शिक्षक व्यवहार से और ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी शिक्षक व्यवहार से। प्रश्न नंबर 3, शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्ग प्रदर्शन एवं दिशाबोध है, किसका कथन है? ऑप्शन ए बर्टन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी रायसन और ऑप्शन डी एमिडॉन। आंसर है ऑप्शन ए बर्टन। प्रश्न 4, नियोजन, संगठन, अग्रसरण, नियंत्रण, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के इन 4 तत्वों की चर्चा किसने की? ऑप्शन ए डेविस, बी मॉरिसन, सी फ्रॉवेल और डी रोजर्स। आंसर है ऑप्शन ए डेविस। प्रश्न नंबर 5, अनुदेशनात्मक उद्देश्य का संबंध अधोलिखित में किससे नहीं होता है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी क्रियात्मक और ऑप्शन डी निर्देशात्मक। आंसर है ऑप्शन डी निर्देशात्मक। प्रश्न संख्या 6, टोली शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1960 में और ऑप्शन डी 1961 में। आंसर है ऑप्शन ए 1955 में। प्रश्न संख्या 7, पाठ योजना की पंचपद प्रणाली किसने दी? ऑप्शन ए जे.एफ. हर्बर्ट, ऑप्शन बी यूकम एवं सिम्पसन, ऑप्शन सी पियर्स और ऑप्शन डी एडम्स ने। आंसर है ऑप्शन ए जे.एफ. हर्बर्ट। प्रश्न संख्या 8, क्रियात्मक अनुसंधान को स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए मौले, ऑप्शन बी मैकग्रेथ, ऑप्शन सी स्टीफन एम कोरे और ऑप्शन डी सी.वी. गुड। आंसर है ऑप्शन सी स्टीफन एम कोरे। प्रश्न संख्या 9, निदानात्मक शिक्षण किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए छात्र की समस्या के समाधान से, ऑप्शन बी छात्र की समस्या से पूर्व की स्थिति से, ऑप्शन सी छात्र की समस्या के कारणों से और ऑप्शन डी छात्र की समस्या के लक्षणों अथवा रूपों से। आंसर है ऑप्शन ए छात्र की समस्या के समाधान से। प्रश्न संख्या 10, शिक्षण अधिगम प्रबंधन में कौन सा तत्व समाहित नहीं होता है? ऑप्शन ए नियोजन, ऑप्शन बी संगठन,
ऑप्शन सी अग्रसरण और ऑप्शन डी विश्लेषण। आंसर है ऑप्शन डी विश्लेषण। प्रश्न संख्या 11, संवाद विधि के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, ऑप्शन बी चरित्र निर्माण का विकास, ऑप्शन सी स्मरण शक्ति का विकास और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12, फ्लैंडर्स ने कक्षागत व्यवहार के अध्ययन के लिए संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। आंसर है ऑप्शन बी 3। प्रश्न संख्या 13, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन किसका था। ऑप्शन ए रायंस का, ऑप्शन बी फ्रोवेल का, ऑप्शन सी गेज का और ऑप्शन डी मॉरिसन का। आंसर है ऑप्शन सी गेज। प्रश्न संख्या 14, द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग किसकी रचना है। ऑप्शन ए डीवी, ऑप्शन बी लीथ, ऑप्शन सी डिसिको और ऑप्शन डी डेविस। आंसर है ऑप्शन डी डेविस की। प्रश्न संख्या 15, शिक्षण मशीन के आविष्कारक कौन थे। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी सिडनी एल प्रेसी, ऑप्शन सी थर्नडाइक और ऑप्शन डी पावलोव। आंसर है ऑप्शन बी सिडनी एल प्रेसी। प्रश्न संख्या 16, समस्या समाधान की योग्यता का विकास उद्देश्य है। ऑप्शन ए परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का, ऑप्शन बी स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का, ऑप्शन सी आगमन अधिगम प्रतिमान का और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। प्रश्न संख्या 17, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना, ऑप्शन बी शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं उपयोग, ऑप्शन सी कार्य विश्लेषण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18, शैक्षिक तकनीकी को सबऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसने कहा। ऑप्शन ए लुम्सडेन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ए कॉक्स ने, ऑप्शन सी एचिसन ने और ऑप्शन डी रॉबर्ट मेगर ने। आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट ए कॉक्स ने। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी योजना और ऑप्शन डी मस्तिष्क उद्वेलन। आंसर है ऑप्शन बी व्याख्यान। प्रश्न संख्या 20, शिक्षण वह क्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। यह किसका कथन है। ऑप्शन ए गेज, ऑप्शन बी मॉरिसन, ऑप्शन सी वेल्टन और ऑप्शन डी फ्रोवेल।
आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिसन। तो यह था शिक्षण के सिद्धांत एवं अधिगम या शिक्षण एवं अधिगम प्रश्न पत्र से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। अगले वीडियो में इसी प्रश्न से संबंधित कुछ और प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।